बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको प्रूव करना है हमने। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए। ठीक है, इसको प्रूव करना है बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपके अगर टेस्ट में आया भी सही तो कम से कम 6 नंबर का आएगा, इससे कम नहीं आता होता। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ऑड है। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं। पहला हम स्टेप हम यही करेंगे, जैसे हमें पता है कि जैसे जैसे एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, है एक्स और ए का डिस्टेंस जो है वो डेल्टा से कम है, तो एफ ऑफ एक्स जो यहाँ पर एक्स अंडर रूट है उसका डिस्टेंस, यानी उसका और ये एल है, ठीक है ना, लिमिटिंग वैल्यू, उसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस एक नंबर से कम है जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, ये स्टेप्स पुराने, अगर आपको समझ नहीं आए तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये स्टेप समझ आना ज़रूरी है अगर आपको आगे की समझ चाहिए तो। ठीक है, ये एक स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है, हमने ये कर लिया। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमने यहाँ पर मैं दूसरा लिख दूंगा कि हमने क्या करना है, कुछ नहीं सोचा, यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको ले लेना है और इसको ऐसा बनाना है, ऐसे बनाने की कोशिश करनी है। अब हमारा क्या मकसद होगा कि हम अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ ए को एक्स माइनस ए बनाने की कोशिश करें। तो एक ही तरीका है, अब अंडर रूट को ख़त्म करने का एक ही तरीका आपको पता है, रैशनलाइजेशन होती है, उसका नाम, उसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है ना, ये बिल्कुल इस तरीके से आपने रैशनलाइज कर देना है इसको। ठीक है, इज इक्वल टू मैं करूँगा और मॉड पूरा होगा। मॉड के अंदर हम कोई पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, हम मॉड के अंदर कोई एक, जैसे मतलब 1 है ना, तो 1 एक पॉजिटिव नंबर होता है जिसको हम मॉड के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें ये ऊपर स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स माइनस ए। ठीक है, अगर स्टेप नहीं समझ आई तो आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं। नीचे हो जाएगा जी ये। ठीक है, अभी मैं इक्वल का साइन लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ इस वैल्यू को लेकर चल रहा हूँ। इसको मैंने बाद में एप्सिलॉन के, ये वाला स्टेप बाद में आएगा, लेस वाला अब आ रहा है। ठीक है, सही है। अभी आपने इज इक्वल टू लेकर चलना है। अब आपने क्या करना है, देखिए हमारा मकसद तो पूरा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, एक्स माइनस से तो बन रहा है। ठीक है, तो मॉड अलग अलग भी आप कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, एक्स माइनस ए, अब देखें, अब यहाँ पर ये होता है कि एक्स माइनस ए जो है वो ऊपर डेल्टा से कम है। ज़रा आप नोट करें, यहाँ पर नोटिस है थोड़ा सा कि एक्स माइनस ए जो है वो डेल्टा से कम है। तो अगर मैं मतलब डेल्टा से कम है, अगर मैं डेल्टा इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ इस इक्वेशन के अंदर है, तो जाहिर सी बात है, अगर मैं छोटी चीज़ से किसी बड़ी चीज़ को, छोटी जगह से मतलब छोटे नंबर से एक बड़ा नंबर लेकर आ रहा हूँ, तो वो चीज़ ओवरऑल भी बड़ी ही हो जाएगी। सही है ना, क्योंकि 1 की ये जो चीज़ है, ये एक्स माइनस ए का मॉड, ये 1 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अगर एक्स माइनस ए की जगह इससे कोई बड़ी चीज़ मल्टीप्लाई होती है सेम नंबर से, तो वो चीज़ ऑलरेडी बड़ी होती है। इसकी एग्जांपल आप इसको समझने के लिए यूँ कर सकते हैं कि जैसे 10 मल्टीप्लाई होता है 3 से, तो वो बराबर बनता है मिसाल को 30 से। ठीक है, यहाँ अगर मैं 30 लिख रहा हूँ, सही है, अगर मैं 10 को एज इट इज़ रहने दूँ और मैं 3 की जगह इससे कोई थोड़ा सा बड़ा नंबर पुट करूँ, मिसाल के तौर पर 4, तो ये होल चीज़ ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, यही हाँ हमने लॉजिक यूज़ की, ये समझ लें ये वही चीज़, मतलब एक्स माइनस ए था मिसाल के तौर पर 3, उसी जगह मैंने डेल्टा यूज़ किया, डेल्टा की वैल्यू 4 थी, तो इसकी जगह अगर मैं डेल्टा लिखना चाहता हूँ तो एक बड़ी चीज़ मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो होल चीज़ भी, होल प्रोडक्ट भी बड़ा हो जाएगा। तो ये तो मैं ग्रेटर का साइन लगा दूंगा और यहाँ पर करूँगा डेल्टा ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए, ये हमने करना है। ये स्टेप है जी, ये वाला। अब ये होल चीज़, पूरी चीज़ लेस देन एप्सिलॉन है, क्योंकि हम इसको लेके चल रहे थे ना, ये लेस देन एप्सिलॉन, तो लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन यहाँ से हमने डेल्टा की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। ये रूल है, आपने जब भी डेल्टा के मल्टीपल या डिवाइड के अंदर कहीं कोई एक्स की टर्म आ रही है, कांस्टेंट नहीं आ रहा है, एक वेरिएबल आ रहा है, तो हम उसको डेल्टा को उसकी टर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है ना, हमें एक्स को ख़त्म करना पड़ेगा। अब एक्स को ख़त्म करने का तरीका देखिए क्या मैं यूज़ करता हूँ। अब आपको एक्स को ख़त्म करने का तरीका जो है वो आपने यहाँ करना है, एक स्टेप लेना है कि लेट कर लेते हैं डेल्टा को 1 के बराबर।
अब मैं 1 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 1 ईजी है, आप 0.1 लिख सकते हैं, 0.001 ले सकते हैं, लेकिन मैं डेल्टा को 1 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ईजी है। अब ये डेल्टा अगर 1 के बराबर है तो इस इक्वेशन को देखिए क्या बन जाएगी, ये 1 बन जाएगी, ठीक है ना। और ये मोड जब ख़त्म होगा तो ये 1 और ग्रेटर दैन -1 हो जाएगी, ठीक है। अब हमने बनाना है दरअसल ये 1/√(x + √a), ठीक है, ये बनाना चाह रहा हूँ मैं। तो मुझे इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो x हमें देखना पड़ेगा ना। सबसे पहले हम x फाइंड करते हैं, फिर उसको अंडर लेंगे, फिर उसमें प्लस √(a) प्लस कर देंगे, फिर उसको रेसिप्रोकल। ये हमारे टोटल स्टेप से, लेकिन हम बारी बारी करेंगे। सबसे पहले हम x फाइंड करेंगे, यहाँ से x बन जाएगा जी 1 + a, यहाँ से बनेगा a - 1 है ना, -1 + a या a - 1, ठीक है। अब हम यहाँ से कंपैरिजन करते रहेंगे, अंडर रूट है तो फिर दोनों तरफ अंडर रूट ले लें। मैं यहीं से ऐसे लगा देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। और अगला स्टेप है जी दोनों तरफ उसमें ये प्लस हो रहे हैं √(a), तो हम √(a) तीनों साइड पे, दोनों साइड पे प्लस कर देते हैं, बल्कि तीनों साइड पर। सही है ना, ये या यूँ हो गया, और यहाँ से बनेगा a + √(a), सही है। अब हमें लेकिन 1/, के अंदर चाहिए, हमारे पास ये, तो 1/, के अंदर करेंगे तो फिर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये तो हमें क्लास 2 के अंदर शायद पढ़ाया जाता होगा, ठीक है ना, इसमें कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो मेरे पास ये एक आ गई जी 1/√(x + √(a) ग्रेटर है इस वैल्यू से और लेस है इस वैल्यू से, ठीक है। अब मैं इसके अंदर अब मुझे या तो ये पुट करनी पड़ेगी हैं, और या फिर मुझे ये पुट करनी पड़ेगी, है ना। तो इन दोनों में से मैं एक वैल्यू पुट करूँगा, तो देखेंगे हम कौन सी पुट करेंगे इसके अंदर से वैल्यू, ठीक है। तो अब ज़रा नोट करें, मैं दोबारा लिख देता हूँ ये वाली टर्म ऐसे, ठीक है। अब हमने 1/√(x + √(a) और होल का मोड है, ठीक है। अब हम या तो ये वैल्यू पुट करेंगे या ये वैल्यू पुट करेंगे। अब आपने ये देखना है कि अब यहाँ पर एक लॉजिक यूज़ हो रही है, यहाँ पर ये लॉजिक यूज़ हो रही है कि हमने इस इनइक्वालिटी को बरकरार रखना है। इस इनइक्वालिटी को बरकरार रखते हुए हमें इसकी जगह कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो कि इस इनइक्वालिटी को चेंज ना करे। तो देखें, इसको आप समझने के लिए यूँ करें कि डेल्टा क्योंकि फिक्स है, मैं कह देता हूँ कि मिसाल के तौर पर डेल्टा जैसे 3 × 10 ग्रेटर होता है, मिसाल के तौर पर आप समझ लें 29 से, हैं, ये 30 हो गया ना, 30 ग्रेटर दैन 29, ठीक है। लेकिन अगर मैं 10 की जगह कोई छोटी वैल्यू इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँ, है 10 की जगह 9 अगर इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँ या कोई छोटी वैल्यू इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँ, तो क्या ये साइन बरकरार रहता है? आप कहेंगे कि नहीं रहता, ये चेंज हो जाता है। समझ आई? अगर मैं इसकी 10 की जगह कोई छोटी वैल्यू इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँ तो देखिए ज़रूरी नहीं हो सकता, आप 9.99 अगर ले लें तो फिर ये साइन बरकरार रहता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर नहीं पता कि ये तो अननोन वैल्यूज़ है ना √(f(x) की, लेकिन हमें ये पता है कि अगर मैं 10 की जगह, मैं इसी को दोबारा लिखता हूँ कि देखें 10 की जगह अगर मैं 11 इंट्रोड्यूस करवाऊँ तो फिर तो भाई हर सूरत में, यानी 10 से थोड़ा सा भी बड़ा हो जाए तो हर सूरत में ये साइन तो बरकरार रहता ही है, ठीक है ना, ये दरमियान। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ इसको कंपेयर करें, देखिए डेल्टा अगर ये 3 होता और ये चीज़ होती मिसाल के तौर पर 10 है, तो अब मैं 10 से अगर मैं 9 या इससे छोटी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाऊँ तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा ये वाला साइन रहे, ठीक है ना। लेकिन इस ऐसा ही रहे, मतलब ज़रूरी नहीं है हमारा साइन ऐसा ही रहे, वो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें चेंज का पता नहीं है, हम 10 से 9 पे जा रहे हैं, हम कुछ भी, ठीक है। लेकिन एक ज़्यादा प्रिसाइज, ज़्यादा कन्फर्म वैल्यू ये है कि अगर मैं 10 की जगह एक बड़ी वैल्यू इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ठीक है, तो वो तो भाई पहले से ही बड़ा था, है 10 तो पहले से ही उससे ग्रेटर था, तो 10 से बड़ी अगर वैल्यू हो जाए फिर भी वो ग्रेटर ही रहेगी भाई, ठीक है, कॉमन सेंस ही बात है। इसका मतलब इसकी जगह मुझे ऐसी वैल्यू लेके आनी पड़ेगी जो इससे ग्रेटर हो, यानी 1/√f(x)
प्लस अंडर रूट ऑफ ए से ग्रेटर हो। तो हम वापस अपनी इनइक्वालिटी पर चलते हैं। कौन सी वैल्यू है जी जो इस चीज़ से ग्रेटर है? तो जाहिर सी बात है भाईजान, वो ये है। तो हम ये पुट कर देंगे इसके अंदर ताकि हमारा साइन बरकरार रहे, चेंज ना हो। समझ आई? ये वो लॉजिक थी जो कि पूरे क्वेश्चन की एक मेन लॉजिक थी। अगले हम स्टेप में लिख देंगे लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। और यहाँ से डेल्टा की वैल्यू जो आ रही है, आप कहेंगे डेल्टा की वैल्यू आ रही है ये आ रही है जी। कैसे निकाली जी डेल्टा की वैल्यू? डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, इस पूरी वैल्यू को एप्सिलॉन के बराबर रख दिया, ठीक है। और वहाँ से डेल्टा की वैल्यू निकाले। अब देखिए डेल्टा की वैल्यू यही मैं अगर इधर पुट करता हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ इस चीज़ से कैंसिल हो जाएगी और एप्सिलॉन आंसर आ जाएगा। इसका मतलब डेल्टा मेरे पास आ गया ये, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर देखिए कोई एक्स नहीं आ रहा, दोनों सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमने अब क्या करना है, डेल्टा की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी है, सही है। इसके अंदर पुट करके फिर हमने ये बनाना है, देखते हैं जी बनता है या नहीं बनता। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये करना है लेस देन ए प्लस ए माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन। अब जी आप स्टेप्स यहाँ से देखेंगे कि हमने तो यहाँ जाना है ना, यहाँ पर इधर तो लेस देन एप्सिलॉन है, तो इस चीज़ को लेके इधर लेके जाएं, ठीक है, क्योंकि हमने एप्सिलॉन को अकेला करना है। सही हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि क्या नाम है, नीचे कोई डिनोमिनेटर में नहीं है कोई टर्म इस तरह की, सही है। तो इसकी वैल्यू ज़रा पुट करें, ये क्या थी, इसकी वैल्यू क्या थी जी, ये इस चीज़ से ग्रेटर था। तो देखें ये 1/अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए माइनस 1 है, ठीक है। अब मैं यहाँ देखूँगा कि ये चीज़ इस चीज़ से कम है, ठीक है। अभी वापस वही स्टेप्स हैं, उल्टे जा रहे हैं वापस की तरफ, ठीक है। अब अगर मैं इसकी जगह ये पुट करना चाहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जा रहा हूँ, यानी पहले बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई और सी, अब छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। मैं लिख के भी दिखा देता हूँ इस तरीके से, सही है ना। अब छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो पता है जी जो चीज़ जिसको एक बड़ा पहलवान नहीं हरा सका, उसको छोटा पहलवान क्या हराएगा, ठीक है। इस तरीके से समझ लें, या अब यूँ समझ लें कि जैसे 2 के साथ अगर 5 मल्टीप्लाई होकर भाई किसी नंबर से लेस हो रहे थे, तो भाई 2 के साथ अगर 4 मल्टीप्लाई हो जाए, छोटी वैल्यू है ना, छोटी, अब मैं छोटी वैल्यू इंट्रोड्यूस करवाई है 1/, ये, ठीक है। तो फिर भी भाई वो छोटा ही रहेगा, वो बड़ा नहीं हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, हमने इनइक्वालिटी का साइन सेम रखना है क्योंकि हमने लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ करना है, सही है ना। ये हो गया जी लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। इसका मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होना। अब हमने क्या, हमें तो न्यूमरेटर में चाहिए, इसको देख देख के करते रहे, न्यूमरेटर में चाहिए अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ ए। तो सिंपल है, इसको आप यूँ कर दें, इसको आप यूँ कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट का स्क्वायर, इसमें कोई मसला नहीं होगा, विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ज़रा आप लगाएं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ओवर क्या है ए माइनस, अच्छा ये मोड ऊपर से चलता आ रहा है, ठीक है। ये दोनों के अलग अलग मोड हैं जी, नीचे मोड नहीं है, ठीक है, नीचे वाली वैल्यू में मोड नहीं है। तो जी ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, तो बाकी क्या रह गया, माइनस अंडर रूट ऑफ ए विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो क्या यही चीज़ ये बन गई? तो यही तो प्रूफ करना था। ये सारा जो हमने किया, ये सारा ये एंड में यहाँ पर आके प्रूफ हो चुका, ये प्रूफ हो गया पहला क्वेश्चन कि हमने यहाँ से लेकर गए, हमने डेल्टा की वैल्यू फाइंड की, आपके सामने है सब कुछ, ठीक है। कहाँ है डेल्टा की वैल्यू जी, हाँ डेल्टा की वैल्यू फाइंड की, ये रही डेल्टा की वैल्यू फाइंड की हमने, डेल्टा की वैल्यू इसके अंदर पुट की, ठीक है। अभी हम यहाँ से यहाँ पर चले गए, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी और बहुत अच्छी समझ आई होगी, ठीक है। तो जी आपकी फरमाइश पर क्वेश्चन नंबर 41, हाउ क्लोज टू -3
डू वी हैव टू टेक एक्स सो डैट 1/x+3 होल का स्क्वायर होल का पावर 4 इज ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर आपने एक नोटिस किया होगा कि वो पूछ रहा है कि एक्स को कितना करीब होना चाहिए -3 के। सो सिंपल है, वो ये पूछ रहा है, तो वो सिंपल वो यही पूछ रहा है, गोल मोल करके पूछ रहा है कि एक्स -3 जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो किस नंबर से लेस है, वो यही पूछ रहा है। ठीक है ना, जैसे ये 1 2 3 ये 3 है ना, एक्स 3 है ना, तो अब एक्स ये रहा, सही है। अब एक्स 3 के कितना करीब होना चाहिए जी, कि अब एक्स यहाँ से कितना करीब होना चाहिए, को क्या है -3 है वहाँ पे, हाँ -3 कर लेंगे, -3 -1 -2 -3, तो ये जैसे एक्स है यहाँ पे, तो एक्स यहाँ से इसके कितने करीब होना चाहिए कि हमारा जो आंसर हो वो 10,000 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स ही, तो मतलब डिस्टेंस वही वाला फॉर्मूला कि एक्स -3 इज लेस देन डेल्टा, पहला स्टेप आपने ये कर देना है। ठीक है, मतलब वो एक्स और -3 का डिस्टेंस पूछा है कि किस नंबर से लेस होना चाहिए, तो ये जी बनता है x+3 का मॉड इज लेस देन डेल्टा। ये तो एक चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ वो कह रहा है कि तब कब, जब 1/x+3 का होल का पावर 4 इस ग्रेटर होनी चाहिए 10,000 से जी। अच्छा जी, अब यहाँ से देखेंगे हमें चाहिए x+3 का मॉड इज लेस देन डेल्टा, हमने डेल्टा निकालना है ना। तो अब यहाँ पर देखें कि x+3 जो है वो यहाँ डिनोमिनेटर में लाई कर रहा है, ऐसे ना, तो हमें इसको हमें यहाँ पर न्यूमरेटर में चाहिए। तो एक ही तरीका है भाई, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दें, तो आप करेंगे कि रेसिप्रोकल कर देंगे, सिंपल साइन चेंज हो जाएंगे और ये बन गया, सही है। अब अगला स्टेप यहीं से नज़र आ रहा है कि भाई दोनों तरफ 4th रूट ले लें हैं, क्योंकि हमने x+3 लेना है। सिंपल ऊपर को देखते जाएँ, अपनी नॉलेज इस्तेमाल करते जाएँ। अच्छा, इससे पहले ज़रा एक बात करें। अब आप सोचेंगे कि भाई मोड ऊपर मोड है, नीचे मोड नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप देखें कि x+3 की पावर 4, ठीक है, जब पावर स्क्वायर में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है। ठीक है ना, ये याद रखना है आपने कि हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है, वरना 4th रूट तो नेगेटिव चीज़ का होता ही नहीं है। ठीक है, स्क्वायर रूट हो गया, 4th रूट हो गया, आप लिखें -1 की पावर 1/4, आपका कैलकुलेटर नहीं देगा, -1 की पावर 1 है। तो मतलब हम जो 4th रूट ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कोई पॉजिटिव चीज़ ही है ना जिसका 4th रूट आ रहा है। ठीक है, तो x+3 की पावर 4 तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इस वजह से हम इसको मॉड में जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो स्क्वायर रूट का आंसर होता है, या स्क्वायर रूट या 4th रूट का जो आंसर होता है, वो भी हमेशा पॉजिटिव होता है। आप हमेशा देखिएगा कि जो स्क्वायर रूट, यानी आप समझें कि जो जैसे हम करते हैं ना, ठीक है, ये समझ आ गई ना, मतलब मॉड का जो आंसर होता है, मॉड पावर 4 होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो हम उसको मॉड में भी जाहिर कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो अच्छा, तो ठीक है, अब ये बन गया। अब आपने क्या करना है कि आपने क्या करना है, दोनों तरफ क्या लिया, 4th रूट ले लिया। ठीक है, तो इसका जब आप 4th रूट लेंगी, मतलब ऐसे आप 4th रूट लेंगे, आपका आंसर आएगा 0.1, सही है। अब आपने क्या करना है, देखें स्क्वायर रूट लें हम, 4th रूट लें, किसी भी चीज़ का है, 16 का आप अगर स्क्वायर रूट भी लेते हैं तो आपके पास 2 आंसर आते हैं, आपके पास +-4 आते हैं, +-4 आता है। हमेशा याद रखें कि स्क्वायर रूट के आंसर 2 होते हैं, +-4। इसका मतलब यह है कि इसका अगर 4th रूट लिया तो यहाँ पर भी +-4 लगना चाहिए, और हमेशा इनइक्वालिटी में x वाली टर्म के साथ +- लगता है, याद रख लें, कभी गलती ना करना, कभी भी यहाँ पर +- ना लगा देना, गलती हो जाएगी। वो इक्वल टू था, वो था
x+3 इज इक्वल टू 0.1 है। अब दोनों तरफ अगर आपने फोर्थ रूट लिया तो आप सिंपल यहाँ इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.1 लगा देते थे। वहाँ इनइक्वालिटी नहीं थी, यहाँ इनइक्वालिटी है, यहाँ साइन इनका डायरेक्शन का मसला हो जाता है जब हम माइनस शिफ्ट करते हैं। वहाँ इक्वल था, वहाँ डायरेक्शन का फ़र्क नहीं था। मिसाल के तौर पर ये अगर इक्वल होता तो आप सिंपल दोनों तरफ करके प्लस माइनस 0.1 लगाते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ प्लस माइनस लगेगा। तो यहाँ से दो इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं, एक होती है x+3, एक होती है माइनस x+3 इज लेस देन है, दो आ रही है ना प्लस माइनस के साथ, ये है ठीक है। हमें तो x+3 चाहिए ना, तो माइनस को शिफ्ट करें जी। ये वाली इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी x+3 इज़ ग्रेटर देन माइनस 0.1, ठीक है, ग्रेटर देन, ये माइनस शिफ्ट हुआ, इनइक्वालिटी का साइन बदल गया। अब जी माइनस x+3 है जी 0.1 से कम और माइनस 0.1 से ग्रेटर, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ 0.1 से कम और ग्रेटर है माइनस 0.1 से। तो देखिए मोड की तो शर्त ही पूरी होगी। मोड तो यही कहता था ना, यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, तभी हम इसको मोड को बंद करते हैं, ऐसे समझ आई, ये स्टेप करना है। तो अब देखिए आप मोड बंद हो गया, तो इसको और आप इसको कंपेयर करें तो आपका डेल्टा का क्या आंसर आ रहा है 0.1। इसका मतलब यह है कि x और -3 के दरमियान जो x और -3 के दरमियान 0.1 का फ़र्क होना चाहिए, 0.1 का। और क्योंकि ये फ़र्क लेस है 0.1 से, तो हम कहेंगे 0.1 या फिर लेस देन 0.1 बल्कि 0.1 से लेस ही है हमारी वैल्यूज़, तो हम कहेंगे लेस देन 0.1, ठीक है। 0.1 नहीं कहेंगे, हम कहेंगे लेस देन 0.1, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो इनइक्वालिटी के अंदर है और वो है 0.1 को अगर यहाँ 0.1 है मिसाल के तौर पर, तो आप क्या कहेंगे, ये डिस्टेंस 0.1 है या उससे कम होगा। आप कहेंगे भाई इनइक्वालिटी लगे हुए हैं, तो हम कहेंगे जैसे x इज़ लेस देन 5 है, x इज़ लेस देन 5 है, तो आप क्या कहेंगे x 5 हो सकता है, नहीं हो सकता जी, x 4 ज़्यादा से ज़्यादा 4.99999 हो सकता है, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस 0.1 से कम होना चाहिए, पीछे आंसर भी यही है, लेस देन 0.1, ठीक है। ओके, आज की वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज हमने किया 41, आज हमने दो क्वेश्चन किए 41 और हमने कौन सा क्वेश्चन किया 37, दोनों ऑड थे, दोनों पेपर में आते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन ही है, ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट में भी आ सकता है। उम्मीद है आप सबको खैर आपको समझ आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।